नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल प्रियदेव दर्शन में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हिंदू धर्म में हर व्रत और पर्व अपना विशेष महत्व होता है और इन्हीं में से एक है शीतला सप्तमी और शीतला अष्टमी का पर्व। यह दिन विशेष रूप से माता शीतला को समर्पित माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन सच्चे मन से पूजा करने से माता शीतला अपने भक्तों को रोगों से रक्षा, सुख समृद्धि और परिवार की सुखहाली का आशीर्वाद देती है। लेकिन शास्त्रों और परंपराओं में यह भी बताया गया है कि इस दिन कुछ ऐसे काम हैं जिन्हें भूलकर भी नहीं करना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति इन नियमों की अनदेखी करता है तो माता शीतला प्रसन्न हो जाती हैं और जीवन में कई प्रकार की परेशानियां भी आ सकती हैं। दोनों साल 2026 में शीतला सप्तमी का पर्व बहुत ही विशेष योग लेकर आ रहा है। पंचांग के अनुसार यह पावन दिन 11 मार्च 2026 बुधवार को मनाया जाएगा। कहा जाता है इस दिन बनने वाले शुभ संयोग भक्तों के जीवन में सुख और समृद्धि के नए द्वार खोल सकते हैं। इसलिए इस दिन पूजा पाठ के साथ साथ कुछ नियमों का पालन करना भी बहुत जरूरी माना जाता है। कई लोग जानकारी के अभाव में छोटी मोटी गलतियां कर देते हैं और इनका महत्व समझ में नहीं आता। इसलिए आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि शीतला अष्टमी और अष्टमी के दिन कौन कौन सी बातें ध्यान में रखनी चाहिए और किन गलतियों से बचना चाहिए। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि शीतला माता को ठंडक और शांति बहुत प्रिय मानी जाती है। इसलिए इस पर्व से एक दिन पहले भोजन बनाकर रखा जाता है, जिसे कई स्थानों पर बसोड़ा या बसोड़ा कहा जाता है। अगले दिन ही ठंडा भोजन माता को भोग लगाकर परिवार के लोगों को ग्रहण करने को मिलता है। माना जाता है ऐसा करने से घर में रोगों का प्रभाव कम हो जाता है और परिवार स्वस्थ रहता है। लेकिन कई लोग इस परंपरा को ठीक से नहीं निभाते और यही सबसे बड़ी गलती बन जाती है। पहली गलती यह है कि पूजा में नीम के पत्तों का उपयोग न करना। परंपरा के अनुसार नीम को माता शीतला का प्रिय माना गया है। नीम को रोगों को दूर करने वाला, वातावरण को शुद्ध करने वाला माना जाता है। इसलिए शीतला सप्तमी के दिन पूजा की थाली में नीम के पत्ते जरूर रखने चाहिए। कई लोग केवल अगरबत्ती और धूप से पूजा कर लेते हैं, लेकिन नीम के पत्ते चढ़ाना भूल जाते हैं। मान्यता है कि यदि इस दिन नीम के पत्ते अर्पित किए जाए तो घर में बीमारियों और नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव कम हो जाता है। दूसरी बड़ी गलती यह होती है कि लोग बासी भोजन को सही तरीके से नहीं रखते। शीतला अष्टमी के दिन जो भोग एक दिन पहले बनाया जाता है उसे साफ और ढककर रखना बहुत जरूरी होता है। यदि भोजन को खुला छोड़कर दिया जाए तो गंदगी के पास रखा जाए और वह पूजा के योग्य नहीं माना जाता। इसलिए इस दिन जो भी भोजन बनाया जाए उसे स्वस्थ बर्तनों में और साफ स्थान पर सुरक्षित रखना चाहिए, ताकि अगले दिन माता को शुद्ध भोग लगाया जा सके। तीसरी गलती, शीतला अष्टमी के दिन चूल्हा या गैस जलाना। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन घर में नया भोजन नहीं बनाना चाहिए, लेकिन कई लोग सुबह चाय या नाश्ता बनाने के लिए गैस जला देते हैं। यह परंपरा के विरुद्ध माना जाता है। इस दिन ठंडे भोजन का ही सेवन करना चाहिए और घर में शांति और शीतलता का वातावरण बनाए रखना चाहिए। चौथी गलती यह है कि पूजा के समय दीपक को गलत स्थान पर रखना। कई लोग पूजा करते समय दीपक को कभी भी कहीं भी रख देते हैं, लेकिन परंपराओं के अनुसार दीपक को माता शीतला के चित्र का या प्रतिमा के सामने या दाईं ओर रखना शुभ माना जाता है। ऐसा करने से पूजा का प्रभाव बढ़ता है और घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। पांचवी गलती यह है कि लोग प्रसाद को बांटने की बजाय अकेले ही खा लेते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार प्रसाद को हमेशा परिवार और आसपास के लोगों में बांटकर खाना चाहिए। इससे घर में प्रेम और एकता बनी रहती है। यदि प्रसाद को जरूरतमंदों को भी बांटा जाए तो इसका पुण्य और भी अधिक बढ़ता है। इसके अलावा शीतला सप्तमी के दिन घर में स्वच्छता बनाए रखना भी बहुत जरूरी माना गया है। माता शीतला को स्वच्छता की देवी माना गया है। इसलिए इस दिन सुबह जल्दी उठकर घर में पूजा स्थान की अच्छी तरह सफाई करनी चाहिए। यदि घर में गंदगी रहती है तो माता को पसंद नहीं होता। इसलिए इस दिन सफाई
साफ सफाई और पवित्रता का विशेष ध्यान रखना चाहिए। इस दिन किसी को से झगड़ा, क्रोध करना या कटु वचन बोलना भी अशुभ माना जाता है। व्रत और पूजा के दिन मन, वचन और कर्म तीनों शुद्ध रखने चाहिए। यदि कोई व्यक्ति इन दिनों का दूसरों का अपमान करता है या किसी का दिल दुखाता है तो व्रत का पुण्य कम हो जाता है। इसलिए इस दिन सभी से प्रेम और सम्मान के साथ व्यवहार करना चाहिए। शास्त्रों में यह भी बताया गया है कि शीतला अष्टमी के दिन मांस, मदिरा और तामसिक भोजन का सेवन करना नहीं चाहिए। इस दिन सात्विक जीवन शैली अपनाना ही उचित माना जाता है। दही, गुड़, मीठे चावल, बासी रोटी और पूरी जैसे ठंडे और सात्विक भोजन को माता को भोग लगाकर ग्रहण करना शुभ माना जाता है। इसके साथ साथ इस दिन दान पुण्य करना भी बहुत लाभकारी माना जाता है। यदि कोई व्यक्ति क्षमता के अनुसार गरीबों को भोजन कराता है या जरूरतमंदों को अनाज, वस्त्र या दही गुड़ का दान करता है तो माता शीतला अत्यंत प्रसन्न होती है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति इस दिन सच्चे मन से दान करता है उसके घर में कभी भी अन्न और धन की कमी नहीं होती। शीतला अष्टमी के दिन दही और गुड़ का सेवन करना भी बहुत शुभ माना जाता है। दही को शीतलता और पवित्रता का प्रतीक माना जाता है, जबकि गुड़ को जीवन में मिठास और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। यदि इस दिन दही में थोड़ा सा गुड़ मिलाकर माता को अर्पित किया जाए तो फिर से उसे प्रसाद के रूप में ग्रहण किया जाए तो यह बहुत शुभ फल देता है। इस प्रकार यदि कोई व्यक्ति शीतला अष्टमी और अष्टमी के दिन इन दिनों का नियमों का पालन करता है तो सच्चे मन से माता शीतला की पूजा करता है तो उसके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का आगमन होता है। माना जाता है कि शीतला माता अपने भक्तों को रोगों से रक्षा करती है, परिवार को सुरक्षा और जीवन में सुखशाली या आशीर्वाद देती है। राधे राधे।